इवनिंग फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट क्या है? सबसे पहले तो रिस्क का मतलब होता है जोखिम। जोखिम क्या होता है? अकरेंस ऑफ हार्म, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ हार्म एंड इट्स सीवियरिटी। मतलब नुकसान होने की कितना संभावना है और उसका सीवियरिटी, उसमें कितना गंभीरता है, नुकसान पहुंचने का कितना, चोट लगने का कितना गंभीरता होती है, उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। रिस्क असेसमेंट आ जाता है। रिस्क को हम लोग, जोखिम को हम लोग असेस करते हैं कि कितना, कैसे हम लोग रिस्क को कहाँ कहाँ, किस किस तरीके से आपको रिस्क हो सकता है। तो रिस्क असेसमेंट करने का कुछ स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। मतलब हज़ार्ड को आप जाने क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या हज़ार्ड है वो आप जानें। जब तक आप हज़ार्ड जानेंगे नहीं तो उसको कम तो नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हज़ार्ड क्या है, खतरा क्या है। उसके बाद में देखना है अपने एरिया में कहाँ कहाँ क्या क्या खतरा है। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। मतलब खतरा तो आप जान लीजिए क्या होता है, कहाँ कहाँ है। अब आप जाने, डिसाइड करें कि वो खतरे से किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है। ये आप डिसाइड करें, जानने का कोशिश करें कि कैसे नुकसान, किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा स्टेप में, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड इट्स प्रिकॉशन। मतलब जो 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 खतरा को आप जाने हैं वो जोखिम को नापे कि कितना जोखिम है, उस चीज़ में कितना जोखिम है और उसका कंट्रोल मेजर्स क्या है, उसका ठीक करने के, वो जोखिम को हटाने का तरीका क्या है, ये आप डिसाइड करें। ये तीसरा स्टेप हो जाता है। चौथा स्टेप आ जाता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। मतलब जो भी खतरा आप लिखे हैं, जो भी जोखिम आप इवैल्यूएट किए हैं, नापे हैं, और उसका कंट्रोल मेजर्स आप जो भी लिखे हैं और किसको किसको आपको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है, ये भी आप लिखे हैं। तो उसको एक जगह जाने हैं, उसको एक जगह लिख लीजिए। लिखने के बाद में वो साइट में इम्प्लीमेंट कीजिए, साइट में उसको अपनाइए कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करने से ये सब खतरा, रिस्क कम होगा। ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पांचवा स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। साइट में क्या होता है कि बहुत बार कुछ कुछ कार्य होते होते क्या होता है, कुछ नई मशीनें आ गई, कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ परिवर्तन आ गया काम में, तो उसको दोबारा हम लोग को रिव्यू करना पड़ता है। असेसमेंट को जो हम लोग असेस किए हैं, रिस्क असेसमेंट किए हैं, उसको दोबारा एक बार रिस्क असेसमेंट करें और उसको अपडेट करें अगर ज़रूरत है तो। अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं तो वो रिकॉर्ड करें और चेंज करें और अपडेट करें, रिवाइज़ करें उसको। तो ये पांचवा स्टेप हो जाता है। तो आज हम लोग बात जाने हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। सबसे पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द हज़ार्ड, हज़ार्ड को पहचानें। दूसरा हो गया डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। मतलब कौन नुकसान पहुंच सकता है और किसको पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है ये। उसके बाद में इवैल्यूएट द रिस्क, रिस्क को नापें और उसका सही तरीका क्या है कम करने का, उसको डिसाइड करें। उसके बाद एक जगह उसको लिखें। लिखने के बाद में साइट को कैसे, में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें वो देखें। उसके बाद में बार बार आप रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते जाएं, दोबारा देखते जाएं, और कोई चेंजेस होता है तो उसको अपडेट किया जाए। ये हो गया रिस्क असेसमेंट का 5 स्टेप, जो आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। धन्यवाद। आगे वीडियो और बनाएंगे जल्द ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।